बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। यार देखो, बेसिकली क्या हुआ है कि कल वाली जो वेनेसडे को जो वीडियो आनी थी वो नहीं आ पाई। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न रहा वो एक तो ये रहा कि थोड़ा सा फीवर हो गया था और गला भी ख़राब था, तो इसलिए वीडियो शूट नहीं हो पाई। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बट आज जो हमारी फ्राइडे वाली क्लास है वो हम लेके आए हैं। हम इसमें बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, और बात करेंगे आपके उनके पावर्स की, और बात करेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो दो पार्ट्स में दिया होता है, यानी कि एक होता है जो आपका स्टेट का मिनिस्टर का जो काउंसिल होता है, और दूसरा आपके जो यूनियन मिनिस्टर काउंसिल होती है। यानी एक जो आपके पीएम के जिसका हेड कौन होता है, पीएम होता है, और दूसरा जिसका हेड कौन होता है, सीएम होता है। अगर सीएम हेड है तो उसे हम क्या बोलेंगे, काउंसिल मिनिस्टर, जो काउंसिल है ऑफ मिनिस्टर्स जो स्टेट की है, और जबकि पीएम उसका हेड होता है तो उसे हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे जो पीछे हम पढ़ चुके हैं। जैसे हम प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ चुके हैं, तो उनके ऊपर हम 5 क्वेश्चन और करेंगे। तो जब भी क्लास होगी हम 5 क्वेश्चन एमसीक्यूज के जरूर किया करेंगे। उससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन जरूर हुआ करेगी, चाहे आपने पहले वाले टॉपिक पढ़े हों या ना पढ़े हों। कम से कम आपको ये तो रहेगा कि हाँ यार, मेरा रिवाइज तो हुआ, कुछ कुछ नया तो समझ में आया। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी क्लास नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो देखो, सबसे पहली चीज़ ये समझना जरूरी है कि इंडिया के अंदर जो रियल हेड होता है, ठीक है, यानी जिसकी चल रही होती है, यानी कि बेसिकली नाम किसका है, नाम तो होता है आपके किसका, प्रेसिडेंट का। बट काम कौन करता है, काम करता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। और इसके पीछे रीज़न क्या है, तो बच्चों इसके पीछे जो रीज़न है, क्योंकि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो हेड होता है, जो रियल हेड होता है, वो होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। जबकि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है उसके अंदर जो हेड होता है वो होता है आपका प्रेसिडेंट। तो हमारे यहाँ पर प्रेसिडेंट भी है और हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है। बट हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उसकी पावर को लिमिटेड कर दिया गया है किसके द्वारा, बाय द प्राइम मिनिस्टर। कि भाई जो भी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन लेगा विद हिज काउंसिल, वो डिसीजन किसके ऊपर बाउंड होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर बाउंड होगा। इसीलिए जो काउंसिल का हेड होता है, यानी कि जो हमारी आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है, उसको क्या बोला जाता है, प्राइम मिनिस्टर। देख रहे हो इसके वर्ड के साथ ही क्या है, प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर्स का भी क्या हेड होना, यानी प्राइम मिनिस्टर होना। अच्छा, आर्टिकल 75 ये बोलता है कि दैट ओनली द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एक तो बड़ी ही कंफ्यूजन है इस बात में बच्चों को लेकर के। देखो यहाँ पे समझो, मैं एक छोटा सा एक खाली स्लाइड लेता हूँ, एक सेकंड, ब्लैंक स्क्रीन, यस यार। तो देखो हमारे यहाँ पे हमें क्या लगता है, देखो एक तो प्रेसिडेंट है हमारा, ठीक है मेरे लाल। अब प्रेसिडेंट के क्या होते हैं बच्चों, इलेक्शन होते हैं, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, पर प्रेसिडेंट क्या करता है, बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स करता है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि बहुत सारी क्या करता है प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है। और पीएम को जो है वो अपॉइंट करता है। पर इसका क्या मतलब है, किसी को भी अपॉइंट कर लेगा क्या, कि भाई कोई भी जा रहा है, कोई भी रास्ते से जा रहा है, उसको क्या कह रहा है, ओ चलो तुमको मैं क्या बना देता हूँ, प्रेसिडेंट बना देता हूँ। ऐसा नहीं होने वाला है। आप उसको पीएम नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्या है, एक छोटी सी ट्रिक है, और वो क्या है कि जो लोकसभा के अंदर जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है, उसका जो लीडर होता है, उसी लीडर को आपको क्या बनाना होता है, प्रेसिडेंट, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बनाना होता है। तो यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही है एक तो, कि जो प्रेसिडेंट है आपका, उसके पास ये पावर तो है अपॉइंट करने की, बट वो किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता एज अ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो सिर्फ उसे ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकता है जो कि मेजॉरिटी होल्ड करता है इन द लोकसभा। यहाँ पर भी बात ध्यान से समझो, यहाँ पे भी दो हाउसेज हैं, एक है अपर हाउस, एक है लोअर हाउस। अपर हाउस यू ऑल नो दैट द राज्यसभा, बट जो लोअर हाउस के अंदर है उसमें जो मेजोरिटी में सरकार है, इस समय किसकी गवर्नमेंट मेजोरिटी में, इस समय एनडीए की गवर्नमेंट मेजोरिटी में है। ठीक है, और एनडीए की गवर्नमेंट मेजोरिटी में, और उसका लीडर कौन है, उसके लीडर मोदी जी हैं। इसलिए मोदी जी क्या है, पीएम है। क्लियर है बात यहाँ पर, देखो। हाँ, बट एक सीन हो सकता है कि जब कोई भी पार्टी क्या ना हो, मेजोरिटी में ना हो, कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, अब उसमें क्या होगा, अब वहां पे हमें किसी ना किसी को तो पीएम बनाना है। तब ये प्रेसिडेंट किसके हाथ में, किसके पास पावर आती है, प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनल पावर आ जाती है, किसके, किस चीज को लेकर के, ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो वो किसी को भी, किसी भी रैंडम पर्सन को जो मेंबर ऑफ क्या है, लोकसभा है, उसको बुला करके क्या बना सकता है, प्रेसिडेंट पीएम बना सकता है। एक बात और ध्यान रखना,
इस बात में एक चीज़ और याद रखने वाली है, वो ये है कि कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को मेंशन नहीं करा गया है कि प्रेसिडेंट को, पीएम को अपनी मेजॉरिटी क्या करनी होती है, प्रूव करनी होती है बिफोर अपॉइंटेड एज अ पीएम। ठीक है, तो पीएम अपॉइंट होने से पहले उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव नहीं करनी। एक बार वो पीएम बन गया तब अगर वहाँ पे जो लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें लगता है कि यार ये बंदा कैपेबल नहीं है या फिर हमें तो इसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी करके क्या करेंगे, फ्लोर टेस्ट करेंगे कि हाँ भाई आप मेजॉरिटी प्रूव करो कि हाँ आपको 51% ऑफ द पीपल ऑफ द लोकसभा आर एग्री, वो चाहते हैं कि भाई तुम क्या बने रहो, पीएम बने रहो, तो तुम्हें वहाँ पे टेस्ट करना पड़ेगा। अगर तुम उस टेस्ट में फेल हो जाते हो तो तुमको अपना रेजिग्नेशन लेटर देना पड़ेगा, किसको, प्रेसिडेंट को, कि भाई हाँ मैं अब रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि मैं कैपेबल नहीं हूँ या फिर जो लोकसभा है उसको मेरे पे भरोसा नहीं है। आप बोलोगे सर ऐसा कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो थी वो गिरी थी, सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट जो थी वो गिरी थी, ठीक है, 1990 आई थिंक 8 में, ठीक है, जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या हो गया था, उनकी मोशन पास नहीं कर पाए थे या फिर वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रस्ट हो गया था, जब उन्होंने क्या करा, चीज़ें के लिए क्या करा कि मोशन पास करवाने की ज़रूरत समझी कि भाई चलो अब चल के मोशन फ्लोर टेस्ट करते हैं, तो उस समय वो एक वोट से उनकी सरकार क्या हो गई, गिर गई थी। क्लियर है यहाँ पर बात। तो यहाँ पर जब कोई उसके पास कोई सक्सेसर नहीं होगा, जब उसके पास कोई आगे है नहीं कि भाई किसको हम पीएम बनाएं, उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट क्या करता है, अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ करके किसी को भी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, पीएम अपॉइंट कर सकता है। क्लियर है बात यहाँ पर। आगे देखो ऐसा कब कब हुआ है, तो जैसे चौधरी चरण सिंह जी को अपॉइंट किया गया था, इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी को अपॉइंट किया गया था, ठीक है, वीपी सिंह को अपॉइंट किया गया था, पीवी नरसिम्हा राव अपॉइंट हुए थे, ठीक है, इवन अटल बिहारी वाजपेयी को भी अपॉइंट किया गया था 1998 में, ठीक है। आपका क्या कहते हैं मतलब बहुत सारे, ऐसा बहुत बार हुआ है। जो पहली बार हुआ है वो जरूर याद रखना, द फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो हुआ था चौधरी चरण सिंह के टाइम पर, क्योंकि कोई क्लियर मेजॉरिटी दिख नहीं रही थी, तो चौधरी चरण सिंह को क्या बना दिया गया था, फॉर द टेम्परेरी बेसिस पर एज अ पीएम बना दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आखिर प्राइम मिनिस्टर के पास ऐसी कौन सी पावर होती है, ऐसी कौन सी अलग तरीके की पावर्स और ड्यूटीज़ दी गई हैं जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इतना खास हो जाता है। तो पहली बात तो समझो कि प्राइम मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट उसे कॉन्स्टिट्यूशनली बहुत कुछ नहीं दिया गया है। हालांकि उसकी ड्यूटीज़ जो है वो कौन से आर्टिकल में लिखी हुई हैं, आर्टिकल 78 में उसकी ड्यूटीज़ लिखी हुई हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात यह है कि देखो एक तो पहला काम क्या है उसका, कम्युनिकेट करना, किससे, प्रेसिडेंट से, किस बारे में, सारे डिसीजंस, जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाया है किस लिए गया है भाई, मदद करने के लिए, किसकी, प्रेसिडेंट की। तो जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो डिसीजन ले रहा है उसको इन्फॉर्म करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट का, पीएम करता है, किसको, प्रेसिडेंट को। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उन दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो कौन है, पीएम है। पीएम बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से भी बात करता है और प्रेसिडेंट से भी बात करता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन होता है वो ले जाकर के किसको सुनाता है, प्रेसिडेंट को सुनाता है, और प्रेसिडेंट को उस पर काम करना होता है। क्यों करना है, उस बात को मानना क्यों है, और ये मैंने आपको बताया था 42nd अमेंडमेंट में, क्योंकि उसके ऊपर ये बाउंड है कि वो मना नहीं कर सकता कोई भी डिसीजन जो किसने लिया हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने लिया हो, उसकी एडवाइस उसके ऊपर क्या है, बाउंड है। दूसरी बात क्या है कि ये जो फर्निश इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है, यूनियन के प्रपोजल्स वगैरह हैं, जो प्रपोजल ऑफ लेजिस्लेटर है, वो सारे के सारे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, बुला सकता है, देख सकता है कि भाई बताओ क्या चल रहा है। अच्छा, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्ड टू सबमिट द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर वो कहता है कि भाई आपको अपनी कंसिडरेशन सबमिट करो किसी मामले में, तब भी इस बात को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बैठी किसके लिए है, प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट के पास ही डिसीजन पहुंचाएगा कौन, पीएम। एनी मैटर ऑफ कोई भी काम हो सकता है, किसी भी चीज़ के ऊपर ये बात करी जा सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक देखते हैं नेक्स्ट। ही एडवाइज द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द सम्मन, और जो भी कुछ होता है इसका, जो सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के, उन सभी के रिगार्डिंग एडवाइस करना कि भाई कौन से सेशन को कब बुलाना है, किस तरीके से चीज़ें हैंडल करनी है, इस तरीके की चीज़ों के लिए भी प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम करता है। सेकंड, ये डिसोल्यूशन
डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, और इसके लिए रिकमेंडेशन कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है टू द प्रेसिडेंट। और ये भी प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की क्या है, ड्यूटी है कि अगर प्रेसिडेंट ने, पीएम ने बोल दिया कि भैया लोकसभा को क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, इसको डिसॉल्व करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर बात? अच्छा, ही अनाउंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज, कौन? आपका पीएम अनाउंस करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज को ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। तो जो भी फ्लोर से वो है, हो सकता है लोकसभा से हो या फिर राज्यसभा से हो, तो जिस भी फ्लोर से वो है उस फ्लोर पर वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अनाउंस करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का हेड होता है आपका कौन? पीएम। क्लियर है बात यहाँ पर? आगे बढ़ें, अब बात करते हैं हम काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की। ठीक है, तो देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मैंने आपको पहले ही बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, और इसका जो हेड है वो कौन है आपका? पीएम। और पीएम हेड है, तो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री किसके लिए काम करती है? कॉन्स्टिट्यूशनली हेड तो कौन है हमारा? प्रेसिडेंट है। तो प्रेसिडेंट के लिए काम करता है पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। ठीक है, वो अलग बात है, आजकल मोटा भाई सारा काम संभाल रहे हैं, बट ओवरऑल जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। अब इसकी क्या, कितने लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, कितने लोग उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल होते हैं, ये एक अलग है बात, हम इसको अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो आर्टिकल 74 ये बोलता है कि भाई देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का जो काम है वो है एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने का काम है। दूसरी बात क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री फंक्शन करती है किस बिहाफ पर? पीएम के बिहाफ पर, यानी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री मिलकर के जो काम करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को जाती है, और प्रेसिडेंट उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है? एक्ट करता है, उसी तरीके से काम करता है। दूसरी बात, जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो भाई एडवाइस है वो उसने नहीं मानी, किसने? आपके प्रेसिडेंट ने। अगर प्रेसिडेंट ने कोई बात नहीं मानता है तो उस सिनेरियो में बात जो याद रखने वाली है, उसके ऊपर इम्पीचमेंट भी चलाया जा सकता है, क्योंकि उसे वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली बोला गया है कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात माननी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो बेसिकली बिजनेस कंडक्ट हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, उसका जो पूरी जिम्मेदारी है वो किसके हाथ में है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ में। क्लियर है बात? दूसरी बात, अच्छा, आर्टिकल 75 क्या कहता है? आर्टिकल 75 बोलता है कि और कुछ प्रोविजंस है, जैसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? हाउस ऑफ द पीपल के लिए। इसका क्या मतलब है? यानी जो भी काम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो उसे कहाँ पर अपनी जवाबदेही देनी है, कहाँ पे उसको बात बतानी है? उसे बतानी है हाउस ऑफ द पीपल के अंदर, यानी लोकसभा में उसे इस बात को बताना पड़ेगा कि आपने एक्शन क्यों लिया है। जैसे अभी मान लो सीए आया था, या भी फार्म बिल आया है, फार्म एक्ट आया था, ठीक है, इस तरीके के जो एक्ट बनने, इस तरीके की जो पॉलिसीज बननी है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम प्रेसिडेंट से कोई आंसरेबल नहीं है, प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं है। आंसरेबल कौन है? आंसरेबल है आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के कहने पे प्रेसिडेंट काम करता है। दूसरी बात, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, ठीक है बच्चों, जिसमें ये बात करी गई कि भाई मिनिस्टर्स बनने की जो कैपेबिलिटी, यानी जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वो सिर्फ कितना होगा? 15% होगा टोटल सीट ऑफ द लोकसभा, यानी 543 सीट्स हैं करंटली, उसका 15% ही सिर्फ क्या बन सकते हैं? आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये अमेंडमेंट कब किया गया? 2003 के अंदर। क्यों करा गया? उसके पीछे बड़ा ही सिंपल रीज़न है भाई, हम किसी को भी, किसी भी किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लालच दे देते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में शामिल कर लूँगा, या तुमको कोई मिनिस्ट्री दे दूंगा, तुम मेरे फेवर में वोट कर दो जब फ्लोर टेस्ट होगा तो। और ऐसे करके इतनी बड़ी मिनिस्ट्री बना दी भाई, सबको कोई ना कोई मिनिस्ट्री दे रहे हैं, और मतलब डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी हो जाती है। उस सिनेरियो में क्या करने की कोशिश करी हमने? करा कि नहीं, सिर्फ मैक्सिमम 15% लोग ही क्या बन सकते हैं? आपके मिनिस्टर बन सकते हैं। यानी कि अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ यह है कि 100 में से 15 ही लोग मिनिस्टर बनेंगे, बाद बाकी लोग तो मिनिस्टर बन नहीं सकते हैं। तो बाकी लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो आप उस चीज़ का, उसे ना कैरेट की तरह यूज़ भी नहीं कर सकते, ठीक है, उसको आप एज ए लॉलीपॉप यूज़ भी नहीं कर सकते। मैं तुम्हें मिनिस्टर बना दूँ, उसे दिख रहा है कि अच्छा 15% तो पूरे हो गए, तू तो बेवकूफ़ बना रहा है अब, ठीक है। तो अब उसका वोट जो है कहीं ना कहीं किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि वो रियली में उस पार्टी को चाहता है, या फिर उस पीएम को एज ए पीएम चाहता है, या फिर नहीं चाहता, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात? आगे देखते हैं, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो काम करता है, ठीक है, वो किसी भी कोर्ट के अंदर शैल नॉट बी इंक्वायरी ऑफ एनी कोर्ट,
ठीक है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब ये नहीं है कि किसी कोर्ट में उसकी इंक्वायरी हो सकती है, बट काम की इंक्वायरी हो सकती है, मिनिस्टर्स पे इंक्वायरी नहीं हो सकती। दोनों के बीच में फर्क समझना। जैसे सपोज करो अभी आप देखो फार्म एक्ट आया था, ठीक है, तो फार्म एक्ट को लेकर के जब लगा किसको कि सुप्रीम कोर्ट को कि ये तो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, एग्रेशन हो रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर स्टे लगा दिया। तो काम को लगा सकते हैं, ये नहीं है कि आपके यूनियन मिनिस्टर को उठा के जेल में डाल दिया कि तुमने ऐसा एक्ट बनाया है क्यों। क्लियर हुई बात। तो किसी भी कोर्ट में उनके काम की कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, जैसे प्रेसिडेंट के काम की कोई इंक्वायरी नहीं होती है, प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती, प्रेसिडेंट के काम को जरूर देखा जाएगा, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा काम किया है, जैसे मान लो इमरजेंसी लगा दी, तो हम उसको तो देखेंगे कि इमरजेंसी सही लगाई है या गलत लगाई है, बट हम ये नहीं कह सकते इस इमरजेंसी लगाने की वजह से हम प्रेसिडेंट को जेल में डाल दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये पूरा सिनेरियो है जहाँ पे हम बात करते हैं किसके बारे में। इसमें दो आर्टिकल मिस हो जाते हैं, एक है आर्टिकल 77 और एक है आर्टिकल 78, ठीक है। ये हम किसी और रेफरेंस में भी पढ़ेंगे, आप बस अभी इतना ध्यान रखो कि आर्टिकल 77 78 भी एक आर्टिकल है जो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैं जब आपको आर्टिकल 76 पढ़ाऊंगा जो कि किस चीज़ से डील करता है, अटॉर्नी जनरल से, यानी जो नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद मैं 77 एंड 78 पढ़ाऊंगा, जिससे आपका सीक्वेंस नहीं टूटेगा। क्लियर है बात। तो हमारा ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से वापस लौट करके आएगा। यहाँ तक बात क्लियर आती है समझ में कि देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने एक तो पढ़ा कि भाई देखो प्रेसिडेंट जो है वो हेड होता है, पर वो कैसा हेड होता है, वो रियल हेड होता है, नॉट लाइक अ प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, सॉरी, नॉमिनल हेड होता है, जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो रियल हेड होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो भाई ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस लिए, आपकी लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रेसिडेंट को जो काम करने होते हैं वो करने होते हैं विद द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द पीएम। पीएम कौन होता है, हेड होता है ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। क्लियर है बात यहाँ पर। तो ये पावर्स के बारे में बात करी थी। अब हम बात करते हैं आपके रिवीजन क्वेश्चंस के बारे में। ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ने के लिए है नहीं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो रिवीजन ऑफ एमसीक्यूज के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बच्चे, बोल रहा है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ दी। तो वाइस प्रेसिडेंट किसका चेयरमैन होता है, तो भाई आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का जन्म ही किस लिए होता है, एज अ राज्यसभा का चेयरमैन होता है। जब भी वाइस प्रेसिडेंट अपने ऑफिस में जाता है तो जो उसे ड्यूटी जो होती है, उसकी जो सबसे प्रायर ड्यूटी होती है वो क्या होती है, एज अ लोकसभा का, सॉरी एज अ राज्यसभा का क्या होता है, वो चेयरमैन होता है। दूसरी बात, हु बिकेम द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन द केस देयर इज नो वाइस प्रेसिडेंट एंड द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट। अब भाई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस सिनेरियो में प्रेसिडेंट की पोस्ट को कौन देखेगा, तो आपको पता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और एक चीफ जस्टिस थे जो एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, आप उनका नाम मुझे बताओगे, मैंने पिछली वीडियो में नाम बताया भी था आप लोगों को, ठीक है। चलो आगे देखो नेक्स्ट, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन कंसिस्ट ऑफ। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो हम इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो कौन से आर्टिकल में बनता है, आर्टिकल 55 के अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, कौन कौन शामिल होता है, तो देखो क्या बोल रहा है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, हाँ बिल्कुल होते हैं। अच्छा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, बिल्कुल होते हैं। और इलेक्टेड मेंबर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी, गलत है बात, दिल्ली और पौंडीचेरी है तो सिर्फ, तो यानी इसका सही क्या है, 1 और 2, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर कंप्लीटिंग ऑफ हिज टर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। भाई रिमूवल की बात होती है क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के नाम के आगे इम्पीचमेंट नहीं लगता है। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, इम्पीचमेंट फॉलो करते हैं, जो किसमें आता है बच्चों, आर्टिकल 61 के अंदर आता है। अच्छा, अब यहाँ पर जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि हम क्या करते हैं, एक रेजोल्यूशन पास करना होता है बाय द सिंपल मेजोरिटी, नहीं ये तो गलत है। एक रेजोल्यूशन पास करना होता है स्पेशल मेजोरिटी, ये भी गलत है, स्पेशल मेजोरिटी भी नहीं चाहिए होती है। ही और शी कैन इम्पीच्ड, इम्पीचमेंट तो बात ही नहीं होती। देखो, अ रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास्ड बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड एग्रीड बाय द लोकसभा, तो लोकसभा एग्री हो, और यह धन जो रेजोल्यूशन पास होता है उसके लिए भी नोटिस जाता है कितना टाइम पहले बच्चों, 14 दिन पहले से नोटिस जरूर भेजना होता है कि हम आपके रिमूवल की बात कर रहे हैं। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट जब नहीं होगा तो जो डिप्टी प्रेसिडेंट होता है, सॉरी जो डिप्टी राज्यसभा का चेयरमैन होता है, वही एज ए क्या वर्क करता है, एज ए राज्यसभा चेयरमैन वर्क करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और आप मुझे इसका आंसर दोगे। द क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 मेड इट obligatory of the President of India to act as accordance with the advice of Council of Ministry।
आपको बताना है कौन से आर्टिकल में लिखा गया है, कौन से आर्टिकल में बात कही गई है कि भैया प्रेसिडेंट की एडवाइस पर ही काम करेगा कौन आपका प्राइम मिनिस्टर। अरे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा आपका प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मैंने कई सारी जगह में ना प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में थोड़ा वर्ड के साथ वो हो गई है, तो प्लीज़ थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना अगर आपको दिक्कत हो तो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। हो सकता है कल भी एक क्लास आपको मिलेगी, ठीक है। टेक केयर सर, मिलते हैं अगली क्लास में बच्चों, बाय बाय।